हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमने अभी तक जो अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के हमने 3 पाठ पूरे किए थे गद्य खंड में। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि पहले एक एक 2 पाठ हम काव्य खंड के भी ले लेते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे और हम एक एक करके जल्दी से ही इसको पूरा कर लें। फिर हम अपने व्याकरण के कुछ टॉपिक्स को भी लेंगे। देखिए, वैसे तो अभी आपके 18 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, तो उसमें 10th और 12th की क्लासेस शुरू हो रही हैं। साथ ही सुनने में आया है कि जल्द ही 9th और 11th की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी। तो वो हमारा कोई इशू नहीं है। हम आशा करते हैं जल्दी स्कूल खुलें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहे। ठीक है, तब तक हम अपनी जो ऑनलाइन जो वीडियो क्लासेज का हम वीडियो डालते हैं वो हमारे यथावत चलते रहेंगे, और आपकी जो भी समस्याएं हैं अपने पाठ्यक्रम से संबंधित उनको हम दूर करते रहेंगे। आज हम अपने इसी क्रम को जारी रखते हुए पाठ नंबर 6 जो है अपना कबीरदास जी का, जिसमें उनके जो पद है, रचित पद हैं, उनको हम कहा गया है साखियाँ और शबद। ठीक है, ये आपके सामने कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। देखिए, भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, सगुण में क्या होता है कि जब हम अपने आराध्य की एक साकार रूप में पूजा करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा करना, माला फेरना, है ना, ये इस तरह के जो भी कर्मकांड जो किए जाते हैं वो सब किस में आते हैं, सगुण भक्ति में। दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए योग का सहारा लिया जाता है, साथ ही उसमें गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा बताई जाती है। इसमें जो ईश्वर होता है वो निराकार होता है, यानी उसका कोई भी आकार नहीं होता, वो कण कण में व्याप्त रहता है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण पंथ को ही मानने वाले हैं, और उनकी वाणी के हमें जो भी साखियाँ शब्द जो भी हमें पढ़ने को मिलेंगे उनमें या तो गुरु की महत्ता होगी या फिर निर्गुण भक्ति को अपनाने के ऊपर जोर दिया गया होगा। तो चलिए, आज हम इनकी कुछ साखियाँ शब्द हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, जो पहली साखियाँ हैं, साखी का मतलब होता है जो साक्ष्य को सामने रख करके लिखी गई हैं, है ना, वो सब क्या कहलाती हैं, साखियाँ। साक्ष्य मतलब प्रत्यक्ष रूप में। अब यहाँ पर पहले पद में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ऐसे व्यक्तियों की तुलना हंसों से किया है, जिस प्रकार से एक जो हंस होता है ना, मानसरोवर रूपी जो सरोवर है उसमें खेलता रहता है, उसमें मोती चुगता है, वहीं क्रीड़ा करता है ना, और उसको छोड़ करके वो कहीं जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका पूरी लगन जुड़ी रहती है, उसी से उसको प्रेम होता रहता है ना। उसी प्रकार से माया रूपी जो संसार है, इसमें मनुष्य का जीव भी इसी में भटकता रहता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। वो कहीं और क्रियाकलाप नहीं करता जिससे कि वो जीवन मरण के बंधन से छूट जाए। इस तरह के वो कार्य कोई करता ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर मानसरोवर सुभर जल, सुभर का मतलब होता है अच्छा, है ना। हंसा केली, केली का मतलब होता है क्रीड़ा, खेलना। कराही यानी करता है। मुक्ता फल यानी मोतियों को, मुक्ता यानी मोती, चुगता यानी चुगता है। अब उड़ी यानी अब उड़ करके अनंत न जाए, और कहीं पर वो नहीं जाता है। यानी मनुष्यों की तुलना ऐसे हंसों से की है जो इसी माया रूपी संसार में रहना चाहते हैं, वो कहीं और जाना नहीं चाहते, यानी भगवान को प्राप्ति का कोई भी उपाय वो नहीं करते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। देखिए, यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं को आत्मा के रूप में, है ना, यानी प्रेमी को, है ना, और दूसरा प्रेमी बताया है परमात्मा को, है ना। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, तड़प रहता है, तब तक
उसको जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है वो बेचैन रहता है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, है ना। मैं यानी खुद स्वयं के लिए बताया, खुद की आत्मा के लिए, कि मैं अपने परमात्मा रूपी प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहा हूँ, लेकिन उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो उसको ढूंढते फिर रहे हैं। प्रेमी मिलो न कोई, और मुझे इस तरह का कोई परमात्मा जिसकी प्राप्ति के लिए मैं बेचैन हूँ वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब इस प्रेमी नंबर 1 को नंबर 2 प्रेमी से मिलन हो जाता है, यानी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, सब विष अमृत होई, यानी उसके सारे कष्टों का हरण हो जाता है। यानी उसके मन में किसी तरह का कोई भी संताप मन में बाकी नहीं रहता, यानी सारे दुख किस में बदल जाते हैं, सुखों में बदल जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 जो इनकी साखी है इसमें लिखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जगमारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। हस्ती यानी हाथी, ज्ञान यानी जो ज्ञान होता है ना। तो आदमी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चलने चाहिए। सहज, सहज का मतलब होता है आसान। दुलीचा यानी आसन, यानी व्यक्ति को जब अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है तब उसे सारे छल कपट मोह माया दम्भ इन सब से दूर रह करके सहज साधना करनी चाहिए, तभी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अगर मन में कोई माया रख के, मन में छल कपट रख के अगर परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उस आत्मा को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ये संसार कैसा है, स्वान रूप है। स्वान यानी कुत्ते, है ना, कि संसार ये कुत्तों की तरह है। भूखंदे झगमारी, इसको भौंकने ही देना चाहिए। क्योंकि जब आदमी कोई अच्छे कार्य करता है तो लोग उसको टोकते हैं कि अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना, तुम्हें नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा, है ना, ऐसा कहते हैं नहीं कहते। तो वो लोगों की आदत होती है कि कोई अगर अच्छा कार्य करने जा रहा है तो उसको उसी प्रकार से रोकते हैं जिस प्रकार से नगर में जब कोई हाथी आता है तो गली के जितने भी सारे कुत्ते होते हैं उस अजीब जानवर को देख करके, हाथी को देख करके जोर जोर से भौंकने लग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कबीरदास जी साधक को ये सलाह दे रहे कि आप अपने सारे मोह माया छल कपट को दूर रख करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के चलिए। ठीक है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक हुई के हरि वजह सोई संत सुजान। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष, पक्ष का मतलब होता है अच्छाई और विपक्ष मतलब बुराई। यहाँ पर पक्ष विपक्ष अच्छाई बुराई को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, यानी आपस में संसार लड़ लड़ के मर रहा है ना। मनुष्य मतलब कहते हैं ना कि भटक रहा है एक तरह से, उसको सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा कि सही क्या है मेरे लिए और गलत क्या है। अगर वो निरपक्ष हो के हरि बचे, निरपक्ष का मतलब निष्पक्ष भाव से, है ना, ना किसी को बुराई की नज़र से देखे ना अच्छाई, है ना, हमेशा मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा रहे, तो वो सुख और दुख सब में सम रहना शुरू कर देता है। यानी वो नहीं एक कुत्तों की तरह नहीं बताते कि जैसे कुत्तों के सामने अगर रोटी डाल दें तो पूंछ हिलाने लग जाता है, और कुत्ते को दुलत्ती मार दें तो वो भौंकने लग जाता है। यानी उसको भी पता है कि सुख क्या है उसके लिए और दुख क्या है, यानी मान और अपमान जब कुत्ते जैसे जानवरों को भी पता है तो हमें तो उनसे दूर अलग रह करके एक मनुष्य की भांति सुख और दुख में हमेशा समान रह करके अपने परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यानी इनको सब झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो इस तरह के कार्य करता है सोई संत सुजान, यानी वही सच्चे अर्थों में कौन है, सुजान यानी अच्छा मनुष्य, सज्जन पुरुष है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। देखिए इन पदों में कबीरदास जी ने जो अभी मैंने आपको बताया था सगुन पंथ वाले और निर्गुण पंथ के, तो सगुन पंथ में जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई आरती गाता है, कोई कुछ करता है ना, तो वो सब क्या कहलाते हैं, सगुन भक्ति। और सभी अपने अपने धर्मों का प्रचार करते हैं और दूसरे धर्मों की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि हे मनुष्यों, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है ना, और मुसलमान कहते हैं कि खुदा ही है,
मतलब खुदा बड़ा है, यानी हिंदू तो राम राम कहते कहते मर जाते हैं, और मुसलमान या अल्लाह या खुदा करते हुए रह जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता तो दुहो के निकट न जाए, है ना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस संसार में असल में वो व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को दूर रख करके निर्गुण पंथ की उपासना करता है और उस निराकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है जिसने इस संसार का निर्माण किया है। और वो दुह के निकट न जाए, यानी वो इन दोनों धर्मों के, दोनों धर्म से मतलब उनका मतलब और भी धर्मों से था कि जो ही इन धर्मों के चक्कर में ना पड़ करके उस निराकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, उसका ही जीवन सफल है। कहावा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य लोग क्या करते हैं, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसको ढूंढते फिरते हैं। कोई काबा जाता है मक्का मदीना की यात्रा के लिए, है ना, कोई काशी की यात्रा करता है, कोई हरिद्वार की करता है, कोई कहाँ जाता है, मतलब जितने भी तीर्थ यात्रा हैं उनकी यात्रा कर करके और वहाँ परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भटकते रहते हैं अपने ईश्वर की खोज में, है ना। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि राम ही भया रहीम, कि राम और रहीम दोनों क्या है, एक है ना। वो उनमें अंतर करके बैठता है, जबकि उसको पता नहीं है कि सिर्फ दो परमात्मा सिर्फ एक ही है ना। जिस प्रकार से मोट चून मैदा भया बैठी कबीर अजीम, है ना, कि एक जो आटा होता है उसको अगर थोड़ा मोटा पीसे तो आटा बन जाता है, गेहूं को मोटा पीसे तो, है ना, और उसको बारीक पीस दे तो क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है ना, और ज़्यादा मोटा पीस दे तो दलिया बन जाता है। यानी है एक ही चीज़ गेहूं, है ना, लेकिन उसके तीन रूप हो गए। इसी प्रकार से परमात्मा सिर्फ क्या है, वो भी एक ही है लेकिन उसके अलग अलग नाम है ना। बैठी कबीरा जी का मतलब है जिस रूप में हम अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे वो उसी रूप में हमें दिखाई देगा। ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुराबरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का अगर ऊंचे कुल में, ऊंचे कुल का मतलब है अच्छे ऊंचे जाति में, मतलब कुल में अगर जन्म ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति का जरूरी नहीं है कि उसका स्वभाव भी अच्छा हो या उसके कार्य अच्छे हों, है ना, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर वो अच्छे कार्य करता है तो ही वो अच्छा कहलाएगा, चाहे वो गरीब परिवार में ही पैदा हुआ हो। सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण का मतलब है सोने का, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब, ये जो सुरा दिया हो ना इसका मतलब था शराब, भरा यानी भरा हुआ। जिस प्रकार से एक सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए तो वो अमृत नहीं बन जाता है, उसी प्रकार से अगर ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर बुरे कर्मों से भरा हुआ है या बुरे गुणों वाला है तो वो निंदनीय ही माना जाएगा, है ना। साधु निंदा सोई, यानी साधु लोग उसकी क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे। निंदा का मतलब बुराई। ठीक है, ये अब हमने कुछ साखियां पढ़ी थी। अब इसके बाद आते हैं शब्द। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले यों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता रहता है ना। तो वो कहते हैं कि ईश्वर के माध्यम से वो संदेश देना चाह रहे हैं कि हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो हमेशा ही तेरे पास में रहता हूँ। यानी परमात्मा का है कण कण में व्याप्त है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिरों में हूँ, देवल यानी मंदिरों में, और ना ही मैं मस्जिदों में मिलता हूँ, ना ही मैं काबा मिलता हूँ। काबा जानते हो, जो मक्का तीर्थ स्थल है मुस्लिम समुदाय का, उसके बीच में जो एक उनका पवित्र पूजा स्थल है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, काबा, है ना। तो ना मैं मंदिरों में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबा में, ना ही कैलाश में। कैलाश में कौन रहते हैं, जो भगवान जो शिव हैं उनका निवास स्थान कहाँ माना जाता है, कैलाश पर्वत पर, जो तिब्बत के पास है ना वहाँ पर।
ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, कि ना तो मैं किसी क्रियाक्रम से मैं मिलता हूँ। तो तुम इतने बड़े बड़े जो पूजा पाठ करते हो, नमाज करते हो, है ना, आरती करते हो, जिसमें इससे भी नहीं मैं प्राप्त नहीं होता। नहीं योग वैराग में, ना ही मुझे योग से या वैराग्य से प्राप्त किया जा सकता। खोजी हो तो तुरंत मिलई हो, है ना। अगर तुम्हारे अंदर मुझे प्राप्त करने की तीव्र लालसा है या तीव्र उत्कंठा है, तो मैं पल भर की तलाश में ही मैं आपको प्राप्त हो सकता हूँ, है ना। मैं इतने सारा आडंबर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहे कबीर सुनो वही साधो, कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में मैं परमात्मा कहाँ रहता हूँ, मैं सब लोगों की श्वासों में निवास करता हूँ, यानी मेरा निवास हर जीव के अंदर मिलता है, यानी कण कण में मैं व्याप्त हूँ, मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस पद में हमने ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के संदेश को सुना है। दूसरा शब्द देखिए, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टांडी सब उड़ेगी माया रहन बांधी, हित चित हृदय धूनि गिरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परिघरी ऊपर कुबदी कबांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्जो जोवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भ्रान के प्रगटे उदित भयातम खीना। देखिए इस पूरी पंक्ति जो हमारे सामने शब्द दिया गया है, इसमें कबीर दास जी ने ऐसे ज्ञान का प्रकाश हमारे सामने डाला है और उनसे कहा, एक आम जो मतलब मनुष्य होता है उसको समझाते हुए कहा है कि हमारा जो ये शरीर जो बना हुआ है ये बिल्कुल कैसा है, क्षण भंगुर है, कभी भी इसकी मतलब मृत्यु हो सकती है। तो हमें इसके जीवन का उद्धार करने के लिए इस जन्म मरण के चक्कर में बार बार मनुष्य ना पड़े, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए कैसे कैसे प्रयास करने चाहिए। और इस शरीर के बारे में बताया कि ये किस कैसा है, क्षण भंगुर है, कि आज है और कल नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो हमें इस जीवन की सार्थकता को हमें जानना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों भाइयों, हे सज्जन पुरुषों, आई ज्ञान की आंधी, रखी ज्ञान रूपी आंधी चल रही है। जिस प्रकार से एक ज्ञान की आंधी चलती है ना, तो भ्रम की टाटी सवे उड़ानी माया रहना बांधी, है ना। जिस प्रकार से एक आम आंधी चलती है तो सारी झोपड़पट्टी, सारे बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं ना, उसी प्रकार से अज्ञान रूपी भ्रम रूपी आंधी से सारी टाटी यानी झोपड़ियाँ उड़ चुकी हैं। माया रहने बांधी, और माया के द्वारा उसको बांधा नहीं जा सकता है ना। हितिचिते की दवे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, है ना। जिस प्रकार से एक झोपड़ी को रोकने के लिए, ऐसे झोपड़ी होती है ना, है ना, और उस झोपड़ी को रोकने के लिए बीच में एक बांस का डंठल लगाया जाता है जिससे कि वो रुकी रहे, होता ही नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी जिस प्रकार से चलने लगी, तो उससे बीच में जो लकड़ी का टुकड़ा था जो खंबे को जोड़ता है वो टूट जाता है ना। यानी लोगों का जो मोह था, मोह रूपी जो झोपड़ी बना रखी है, वो टूट जाता है, किससे, ज्ञान रूपी आंधी से। और उसमें रखा हुआ जो झोपड़ी के अंदर जो सामान रखा हुआ था वो सारा सामान नष्ट हो जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी मनुष्य के अंदर जो कुबुद्धि थी, बुरी बुद्धि थी, वो भी खत्म हो जाती है। जो जुगति करे संतों बांधी, निर्चो चोबे न पानी, यानी अब संतों ने कैसी बांधी है, झोपड़ी जो बनाई है दूसरी कैसी बनाई है, ज्ञान रूपी बांधी है। उससे निर्चो चोबे न पानी, यानी उसमें अब अज्ञानता रूपी पानी अंदर नहीं जाएगा। कूड़ कपट काया का निक्षा, यानी मनुष्य के अंदर जो जितना भी छल कपट था वो सारा भार निकल चुका है, निक्षा यानी निकला है। हरि की गति जब जाने, हरि यानी भगवान, भगवान के बारे में या ईश्वर के बारे में जिसने जान लिया, तब उसके अंदर का सारा छल कपट जो झूठ पाखंड सब बाहर हो चुका है। क्यों? क्योंकि संतों ने, यानी अच्छे संत पुरुष सज्जन पुरुषों ने उस नई झोपड़ी का निर्माण किया है, जो किससे बनी हुई है, ज्ञान रूपी आंधी जो चल रही है उसके बाद नई झोपड़ी का उन्होंने निर्माण किया है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर बहन के प्रगटे उदित भयाथम
खीना। जिस प्रकार से आंधी के चले जाने के बाद वर्षा आती है ना, आंधी पीछे जो जल उठे, एक बार आंधी आती है उसके बाद जो पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उससे सारी चीज़ें धुल जाती हैं, जहाँ भी धूल होती है ना, और एक तरह से बिल्कुल मन निर्मल हो जाता है ना, और ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तब ईश्वर के भजन में व्यक्ति लीन हो करके और परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास शुरू कर देता है। यानी उसके अंदर का जितना भी अंधकार होता है अज्ञान रूपी, वो साफ हो जाता है और वो एक नए जीवन की पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो ये कबीरदास जी के हमने कुछ साखियाँ और शब्द पढ़े थे। अब इनके कुछ कठिन शब्द जो आए थे उनके अर्थ जान लेते हैं। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, है ना। केली यानी क्रीड़ा, मैंने आपको बताया था। मुक्ताफल यानी मोती। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है आसन, उसमें आता है सहज दुलीचा डारी। फिर आता है स्वान यानी कुत्ता। झक मारना का मतलब, झक मार रहे हो क्या, है ना, हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं कई बार। तो इसका मतलब होता है वक्त बर्बाद करना। पखा पखी, पक्ष विपक्ष। कारण का अर्थ होता है कारण। सुजान का मतलब चतुर, सुजान, सज्जन पुरुषों के लिए भी कहा जाता है ये चीज। निकट यानी निकट में। काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। मोट चूर्ण का मतलब मोटा आटा। जनमिया, जन्म लेकर। शुरा का अर्थ होता है शराब। टाट यानी लकड़ी का पल्ला। थून यानी स्तंभ, जो झोपड़ी के अंदर मैंने बताया था ना, उसको रोकने के लिए, उसके क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनको रोकने का जो काम करता है एक तरह पिलर की तरह। बलेंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी यानी छप्पर। भांडा यानी फूटा, मतलब भेद खुलना। निर्चु यानी थोड़ा भी। चौबे यानी होता है, इसको हम बोल सकते हैं रिसना, है ना। जब कोई झोंपड़ी टूटी होती है या किसी घर में पानी जो रिसता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चौबे। बता यानी, ये बता नहीं है, इसका मतलब बरखा है, बरसना, है ना। खीना यानी छीन हुआ। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ अभी हमने जाने हैं और ये हमारा पाठ भी कंप्लीट हो चुका है ना। अगर इस पाठ को समझने में कोई दिक्कत आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं आया। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उसका अर्थ जल्दी ही बता देता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो अभी तक इस तरह के वीडियो नहीं देखते हैं, है ना, और उनका सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है तो उनको भी पता चल जाए। और ये अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो जो आपको समय पर मिल जाए उनका नोटिफिकेशंस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।